Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So again we are coming through for this video today. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अगेन लाइट चैप्टर के ऊपर क्लास 10 का जो फिजिक्स पोर्शन है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला को कि व्हाट इज मिरर फार्मूला, व्हाट इज लेंस फार्मूला एंड वेयर वी कैन यूज्ड इन द numericals and how we can use these formulas when we find the numericals of this chapter. So keep focus on it. आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आई होप आप सारे आराम से कंफर्टेबली बैठे हो और अपना नोटबुक और जो भी आपका मटेरियल है वो साथ लेके बैठिए. सो बेटा मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला की अगर हम बात करें तो ये दोनों हमें एक चीज के बारे में बताते हैं, वो होते हैं रिलेशनशिप. और रिलेशनशिप किस चीज का? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में. सो हम दोनों के लिए एक बड़ी कॉमन सी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिस फार्मूलाज गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ के साथ डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी के साथ एंड यू को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. और इसमें भी सेम ही डेफिनेशन आएगी. इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. अब दोनों की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली दोनों को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए जो भी बच्चे जिस भी बोर्ड के हों, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड और आईसीएसई और समथिंग अनदर बोर्ड्स, सो आप सबके लिए ये कॉमन एक टॉपिक है और ये इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसी तरह से लिखा जाएगा. तो 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू. ये रिलेशन है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो. जब भी आप मिरर फार्मूला का कोई न्यूमेरिकल निकालोगे तो इस फार्मूले को आप वहां पे इंप्लीमेंट आप करोगे. और लेंथ फार्मूला के केस में 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि दोनों फार्मूलाज हमें रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में. और सिर्फ जो लिटिल बिट चीज क्या है कि मिरर फार्मूला में यहां प्लस का साइन इस्तेमाल होता है और यहां पे माइनस का. सिर्फ ये थोड़ा सा दोनों में चेंज है, अदरवाइज बाकी सब सेम. अब थोड़ा मैग्निफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. मैग्निफिकेशन देखो बेटा, मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम के साथ. और मैग्निफिकेशन एक्चुअल में आपको क्या बता रहा है? ये आपको कंपैरिजन बताता है किसका? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का. तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब हाइट ऑफ इमेज को हम डिनोट करेंगे एच डैश के साथ और इसको एच के साथ. ठीक है, यहाँ पे जो एच डैश है, ये एच डैश आपको बताता है हाइट ऑफ इमेज और जो एच है वो आपको बताता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बेटा. और थर्ड अगर हम बात करें लेंस फार्मूला के केस में तो उसमें भी जो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, एच डैश बाय एच. तो ये आपका इस तरह से सेकंड फार्मूला बन जाता है जिसका आप न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हो. और थर्ड जो आपको चीज और ध्यान में रखनी है कि मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू. मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू इन केस ऑफ मिरर फार्मूला. इसको हम माइनस एम इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू के साथ, ये आपका तीसरा फार्मूला यहां पे आ जाता है. और अगर हम नेक्स्ट बात करें लेंस के केस में तो जो मैग्निफिकेशन है वो बन जाता है v बाय यू. क्या बन जाता है? v बाय यू. तो दोनों में फिर माइनस और प्लस का गेम है. तो ये इसको हम नेक्स्ट साइन कन्वेंशंस में भी पढ़ेंगे जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम साइन कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे.
तो वहां पे आपको ये पूरा बता दिया जाएगा कि कहाँ पे नेगेटिव क्या है और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं मिरर के केस में, मिरर फार्मूले के केस में, तो जनरली जो नेगेटिव साइन का मतलब होता है वो रियल इमेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और रियल इमेज ही बनती है। और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो उसके लिए जनरली पॉजिटिव का साइन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, या भाई हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे आगे। और अगर हम लेंस फार्मूला की बात करें तो लेंस फार्मूला में जो नेगेटिव है उसका मतलब जनरली वर्चुअल है और जो पॉजिटिव है उसका जनरली मतलब रियल है। तो ये डिपेंड करता है इमेज कौन सी साइड बन रही है या कहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये हम जब इसके इमेजेस फॉर्मेशन करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, देन साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो इस तरह से ये चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो, स्मॉल सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, ताकि बाकी बच्चों के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाए। ओके, सो अगेन मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ फिर से बता रहा हूँ कि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों हमें रिलेशनशिप बताते हैं फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, लेकिन मिरर फार्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड लेंस फार्मूला को 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, और इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन h डैश बाय h एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन h डैश बाय h, ये दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमें साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच एक डिस्टेंस बताता है, एक क्वांटिटी बताता है। और मैग्निफिकेशन का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी साइज है, न्यूमरेटर में भी साइज है और डिनोमिनेटर में भी साइज है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। ओके, इसकी सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 1, 2, 1.5 समथिंग दिस लाइक। ओके, एंड थर्ड वन इज मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल्स टू -b/u, and in terms of length formula magnification is also equals to b/u। सो आई होप ये छोटा सा जो हमने वीडियो बनाया इसको आप फिर से एक बार रिवाइज करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, जिसमें हम इमेजेस फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फर्स्टली मिरर के पढ़ेंगे, देन लेंस के पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।